आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के जगन्नाथ मोहल्ले में और ये पीछे आप देख सकते हैं ये वही मकान है कि जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले जो 28 तारीख को घटना घटी है, जो 10 वर्षीय बालिका थी जिसके साथ डायल 112 के जो अभिषेक यादव थे, उन्होंने कथित रूप से उनके साथ गलत काम किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर के पूरे गोरखपुर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा एक सनसनी फैली हुई थी और हाई प्रोफाइल केस हो चुका था, जिसको लेकर करके एसएसपी ने खुद संज्ञान लिया। संज्ञान लेने पर उन्होंने अलग अलग टीम गठित करने के बाद ताबड़तोड़ इसके अंदर छापेमारी हुई। तकरीबन 200 से ज़्यादा सीसीटीवी को खंगाला गया, साक्ष्य इकट्ठा किए गए। इकट्ठा करने के बाद एक सीसीटीवी में वो मोटरसाइकिल बरामद हुई और उसके नंबर से ये पता चला कि डायल 112 का कोई सिपाही है, ये उसकी गाड़ी है और वहाँ से वही सुराग मिलता है और वहाँ से सब कुछ परत दर परत खुलता चला जाता है। अंततः गतवा इस बच्ची की लाश चिलवा ताल थाने के चिहुटा पुल के नीचे बरामद होता है और अभिषेक यादव को हिरासत में ले लिया जाता है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया। खुलासा में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनको निलंबित किया जा रहा है और उनके बर्खास्तगी की 24 घंटे के अंदर संस्तुति की जाएगी और उनको बर्खास्त किया जाएगा। आपको बताते चले ये वही सिपाही है जो 2025 में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे देता है, जिसको लेकर के उसको निलंबित किया गया था और बाद में कोर्ट से उसकी फिर से बहाली हुई और बहाली होने के बाद गोरखपुर के अंदर 112 डायल 112 में वो तैनात था। और फिर उस रात 28 की रात 9:30 बजे के आसपास की ये घटना है और ये कृत्य उन्होंने कर दिया, जिसके बाद काफी आक्रोशित है। अभी फिलहाल ये है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो चल रही है। यहाँ पर आपको बताते हैं बेहर यहाँ पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। आज जो है विभिन्न पार्टी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे अभी आप पीछे देख सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी अपने पूरी यहाँ पे टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। इस परिवार को सांत्वना देने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम परिवार के साथ हैं और ये लड़ाई जो है अब सड़कों पे लड़ी जाएगी, क्योंकि गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उनका साफ कहना है कि अपराधियों पर लगाम लगाने में ये नाकाम है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पे सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बच्ची के इस परिवार को क्या न्याय मिलता है, क्या नहीं न्याय मिलता है। जो भी अपडेट्स होगा वो हम देखेंगे। क्या बातें इन्होंने कही, जिलाध्यक्ष से जो हमने बात किया, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, वो आपको आगे विजुअल में हम दिखाएंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल की। ये गोरखपुर की 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में चौथी बच्चों के साथ यह अमानवीय घटना है। ये 10 साल की मासूम बच्ची जो अपने बहन को खाना पहुंचाने सदर हॉस्पिटल गई थी, उसके साथ पुलिस के ही एक सिपाही द्वारा जो बर्बरतापूर्वक अमानवीय और घृणित कार्य किया गया और उसकी हत्या भी पुलिस द्वारा कर दी गई। सारे साक्ष्य मौजूद है प्रशासन के साथ पास। उसके बावजूद जिला प्रशासन जिस तरीके से असंवेदनशीलता दिखा रहा है, कोई कार्यवाही के नाम पर केवल उसकी गिरफ्तारी हुई। पूर्व में भी वो पुलिस का जवान ऐसी घटनाओं में लिप्त था। अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूट के आया था ऐसी ही घटनाओं में। उसके बावजूद शहर में ही उसने उस घटना को भी स्टेशन पे अंजाम दिया था। ये उसकी दूसरी घटना है। यह सब जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के संरक्षण में गोरखपुर जिले में अपराध का, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, अमानवीय घटना का जो बाढ़ आई है और मुख्यमंत्री इसी जनपद के रहने के बावजूद उनकी आप असंवेदनशीलता देख सकते हैं कि चारों घटनाओं पर कहीं भी उन्होंने किसी घटना की न निंदा किया, न किसी घटना स्थल पर वह गए। इससे पता चलता है कि इसलिए जिला प्रशासन का पूरी तरीके से स्वच्छंदता का रूप है कि कोई भी जिला प्रशासन लगातार इस जिले में बाढ़ आई है अपराध की, लेकिन जिला प्रशासन गंभीर न दिख रहा है, न कोई गंभीर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको गिरफ्तार करने के बाद उसका सस्पेंशन किया गया और टर्मिनेशन की कार्रवाई हो रही है, 24 घंटे के अंदर कर दिया जाएगा, संभवतः हो गई होगी। और उसके बाद उसको जो है एनएसए में निरुद्ध करने की भी बात चल रही थी।
और फास्ट ट्रैक के लिए वो बात की है कि फास्ट ट्रैक में इसका मुकदमा चला के जल्द से जल्द जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनको सजा दिलवाया जाएगा। जिला तो प्रशासन प्रशासन तो काम कर ही रही है। नहीं, जिला प्रशासन लगातार मौखिक आश्वासन दे रहा है। पूर्व में भी जब वो अभियुक्त था और इसी तरीके की घटना में वो लिप्त था जिसमें वो अभियुक्त था और छूट के आया था, उसके बावजूद इतने बड़े शहर में इतने महत्वपूर्ण जगह पे उसकी पोस्टिंग हो गई। इससे पता चलता है कि जिला प्रशासन किस तरीके से स्थितियों को भांप रहा है और लगातार घटनाएं अंजाम हो रही दी जा रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन किसी घटना को न भांप पा रहा है न उसको पूर्वानुमान लगा पा रहा है। लगातार चौथी घटना में फिर इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये चौथी घटना है 1 महीने के अंदर जो बच्चों के साथ दुष्कर्म हुए, अमानवीय हत्याएं हो रही हैं और जिला प्रशासन केवल लीपापोती करके एक गंभीर, जब आप लोग उनसे सवाल करते हैं, हम लोग सवाल करते हैं तो एक गंभीर आश्वासन देता है, लेकिन कहीं भी किसी घटनाओं का पूरी तरीके से न पर्दाफाश हुआ न आने वाली किसी घटनाओं को रोक पा रहा है। इससे जिला प्रशासन की पूरी तरह से गंभीरता दिखाई दे रही है कि कहीं से भी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में लगातार, और मुख्यमंत्री को भी देखिए किसी घटनाओं पर वो कहीं भी जाके स्थानीय स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, न शोक संवेदना दे रहे हैं, न इसकी निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए जिला प्रशासन का पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए जिला प्रशासन लगातार लापरवाही में लगा हुआ है। अब लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस का क्या होगा? निश्चित तौर पे जो लगातार अपराधों की मुख्यमंत्री के जिले में बाढ़ आई है, इसके खिलाफ कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ने को तैयार है और जिला प्रशासन को चेतावनी दे रहा है कि अगर इस पर कठोर कार्रवाई, पुलिस का सस्पेंशन नहीं होगा, बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं होगी, तो हम निश्चित तौर से पूरी तरीके से ताकत से जिला प्रशासन से लड़ेंगे। ठीक है मैम, आज आप लोग यहाँ पे आए, क्या मामला है? देखिए, गोरखपुर में लगातार घटनाएं घट रही है। जान हफ्ते में 2 है और 4 पूरा ये मामला हो गया है। अभी खजनी में भी एक बच्चा किडनैप हुआ, सहजनवा में हुआ था, फिर यहाँ हुआ है, फिर अभी पिपराइच में भी कांड, लगातार रेप का कांड बढ़ रहा है। और महाराज जी कह रहे हैं, लहंगा बाबा कह रहे हैं कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश बिल्कुल सेफ है, बच्चियां सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ। ये बेटी पढ़ाएंगे क्या, बेटी उठवा रहे हैं। जितने गुंडे हैं सबको आजाद कर दिए हैं, जाओ बेटियों का रेप करो, बलात्कार करो, मारपीट करो, गुंडागर्दी करो। जब इनके रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो क्या बन सकता है। अभी ये आप हाल में ही देख लीजिए, एक बेटी जो जाती है अपनी बहन को खाना देने के लिए, वहां 2 सिपाही 112 नंबर के बैठे रहते हैं, जिसमें एक सिपाही है जो यादव, अभिषेक यादव जो भी नाम, वो ले जाता है बहला फुसला करके। अगर कैमरे में नहीं दिखता तो पता नहीं चलता। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध, बलात्कार करके जघन्य अपराध करता, उसको मार डालता है ताकि उसकी आवाज वहां तक पहुंच ना पाए। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को सरकार अगर नहीं सजा देती है तो जनता को दे दे, जनता सजा देगी। और ऐसे लोग को 20 सड़क पर फांसी देना चाहिए। अभी तक के एक गरीब का दर्द कोई देखने नहीं आया। मेरी मांग है कि इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, प्लस इनकी सुरक्षा दी जाए और उस अपराधी को फांसी की सजा दी जाए, ताकि फिर से दोबारा किसी बेटी के साथ इस तरह का दुराचार ना करे। सब के सब बलात्कारी अपराधी जितने हैं सब भाजपा में है। मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, माननीय योगी जी से कहना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि बेटी सुरक्षित, कहाँ बेटी सुरक्षित? लेकिन सिपाही की अगर बात कर रहे हैं तो वो किसी पार्टी का नहीं था। पार्टी का नहीं तो सरकार का आदमी है। ये सरकार तो गुंडे पाल रही है, गुंडे। अभी नीट परीक्षा में देख लीजिए, अपने साथ साथ सारे गुंडे को ला करके किस तरह गन चला रही है, AK-47 चला रही है, दहशत फैलाना चाह रही है। उसी तरह इस बेटी के साथ जो भी हुआ बहुत ही जघन्य और बहुत ही शर्मनाक है। उसको तो गोली मार देना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके उसकी बर्खास्तगी करेंगे और उसके बाद उसको NSA में निरुद्ध किया जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटी वापस आ जाएगी, बेटी वापस आ जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मैं पूछ रही हूँ, सिपाही उनके हैं, शासन उनके हैं, सत्ता उनके हैं, वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, उस पर हमें विश्वास नहीं है। इसलिए कि पुलिस भी उनकी है और शासन भी उनका है, प्रशासन भी उनका है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये मामला हम अपने शीर्ष नेतृत्व को दे रहे हैं, हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे और इस मामले की लड़ाई हम लड़ेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। और अब इसकी आंदोलन, इस बच्ची के लिए आंदोलन गोरखपुर में शुरू होगा। ये अब यहाँ से बिगुल बच चुका है, क्योंकि अब बहुत हो गया, सर से पानी अधिक हो गया। ये गोरखपुर नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है।